और अब हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय चंचल हरेंद्र वशिष्ठ जी, जो कि दिल्ली से हैं। थिएटर प्रशिक्षिका हैं, शिक्षाविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रखर कवित्री हैं, लेखन गायन में इनकी रुचि है, मंच संचालिका हैं, ये अप्रतिम काव्य साधिका हैं और जिस विश्व कीर्तिमान को इस पटल द्वारा अर्जित किया गया है उसकी एक समिधा भी आदरणीय चंचल मैम हैं। और आपका व्यक्तित्व इतना बहुआयामी है कि अगर मैं बोलती जाऊंगी तो मुझे लगता है समय ऐसे ही चला जाएगा। नीता जोशी जी भी आपका पटल के माध्यम से स्वागत कर रही हैं। आदरणीय चंचल जी, मैं पटल आपको सौंपती हूँ, आपको सादर आमंत्रित करती हूँ आपकी काव्य रचनाओं के साथ। स्वागत है मैम। धन्यवाद पल्लवी जी। नमस्कार। प्रणाम मैम। पल्लवी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम, बहुत स्पष्ट आ रही है आपकी आवाज। जी जी, धन्यवाद। तो आज द मैजिक मैन एंड चंद्रा इस पटल पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। प्रस्तुति के लिए हम लोग सभी साहित्य साधिकाएं उपस्थित हैं इस मंच पर, और इस पटल के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी और निदेशक नरेश चंद्र जोशी जी, डॉक्टर नीलम वर्मा जी, आभा चौधरी जी और आदरणीय नीता जोशी जी जो सह निदेशक हैं इस मंच की, उन सभी का आभार और अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने जो इस पटल पर विश्व हिंदी दिवस से और विश्व महिला दिवस तक ये जो साहित्य साधिकाओं के लिए पर्व एक आयोजित किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। और आज इस मंच पर मुझे एक बार फिर से अपनी अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान किया है एन चंद्रा जोशी जी ने, तो बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और पल्लवी जी, आप तो बहुत खूबसूरती से संचालन कर रही हैं, मैं इतनी देर से देख भी रही हूँ, बाकी सभी अपनी सखियों को सुन भी रही थी अभी साथ साथ। तो चलिए, आभार। अब मैं कुछ इस प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करते हुए और माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियां माँ सरस्वती के चरणों में रखकर अपनी काव्य प्रस्तुति आपके समक्ष आरंभ करती हूँ। धन्यवाद। स्वागत है। 4 पंक्तियां माँ सरस्वती के चरणों में। कि माँ शारदा तुम्हारी वंदना को आ गई, धूप दीप पुष्प लेके अर्चना को आ गई। विद्या का दान दो माँ, शब्दों का ज्ञान दो, चंचल वाणी की प्रार्थना को आ गई, चंचल वाणी की प्रार्थना को आ गई। माँ हंस वाहिनी की जग में ऊंची शान है, माँ शारदे मिला तुम्हीं से शब्द ज्ञान है। माँ कंठ में विराजो रखना सदा कृपा, मेरे स्वरों में गूंजता तुम्हारा गान है, मेरे स्वरों में गूंजता तुम्हारा गान है। जी, तो माँ शारदा बहुत को सुंदर। प्रणाम किया और माँ सरस्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे। और जी, इस माँ मैं सरस्वती के आपका आह्वान के बाद मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ आप सभी के समक्ष। अपने बारे में सिर्फ इन 4 पंक्तियों से ही कहना चाहूंगी, सुनिएगा। कि बारिश की बूंद नहीं कि गिर के बिखर जाऊंगी, बारिश की बूंद नहीं गिर के बिखर जाऊंगी, मैं हूँ ओस का मोती पत्तों पर निखर आऊंगी, मैं क्या हूँ बात ओस का मोती पत्तों पर निखर आऊंगी। धूल का कण नहीं ले जाए उड़ा के हवा के झोंके, धूल का कण नहीं ले जाए उड़ा के हवा के झोंके, मैं हूँ सृजन की सारथी दूर शिखर तक जाऊंगी, मैं क्या हूँ बात सृजन की सारथी दूर शिखर तक दूर शिखर जाऊंगी। तक जाऊंगी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत परिचय धन्यवाद। आपका।
और मैम जी आदरणीय नवल जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। स्वागत चंचल जी वो लिख रहे हैं। कमलेश कुमार दीवान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो भी आपका स्वागत कर रहे हैं, सादर नमस्कार आपको कह रहे हैं। आपकी वंदना को बहुत उन्होंने पसंद किया। यशोदा मैठानी जी आपका स्वागत कर रही हैं। नीता जोशी जी तो हमारे साथ हैं ही। मंजूषा श्रीवास्तव जी जय माँ शारदे कह रही हैं। सरिता श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सभी बहुत सराहना कर रहे हैं। और मैं भी आपके मधुर स्वर को सुन के बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई हूँ। आपने बिल्कुल पटल अभिमंत्रित कर दिया अपनी वंदना से। जी आप स्वागत है, आपकी अगली रचना का प्रस्तुत कीजिए जी। डॉक्टर हरीश नवल जी और जोशी सर, नीता मैम, इन सभी की सराहना सुनकर मैं वाकई अभिभूत हूँ और इस मंच को बार बार शुभकामनाएं देती हूँ। लेखनी का सम्मान बढ़ाया है और रखती हूँ पंक्तियां, क्योंकि विश्व हिंदी दिवस से आरंभ हुआ है। और जैसे आपने मेरे बारे में परिचय दे ही दिया, मैं हिंदी की प्राध्यापिका भी हूँ और मेरा बहुत प्रयास रहता है हिंदी को हम अपने विश्व स्तर तक ले जाएं। तो हिंदी से मेरा विशेष लगाव है और हमारे भारत की तो भाषा ही है, मैं कहूंगी। तो जी हिंदी पर पहली एक रचना मैं हिंदी को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि अपनी हिंदी भाषा नहीं किसी पद की मोहताज, अपनी हिंदी भाषा नहीं किसी पद की मोहताज, भले ही मत पहनाइए इसे राष्ट्रभाषा का ताज। हम जानते हैं इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा ऑफिशियल नहीं दिया गया, बिल्कुल लेकिन हम जानते हैं कितनी लोकप्रिय है। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हिंदी भाषा नहीं किसी पद की मोहताज, भले ही मत पहनाइए इसे राष्ट्रभाषा का ताज। हिंदी थी, हिंदी है और सदा रहेगी हिंदी। हिंदी थी, बहुत खूब। हिंदी है और सदा रहेगी सदा हिंदी। रहेगी हिंदी। सब भाषाओं और बोलियों में हिंदी ही है सरताज। सब भाषाओं और बोलियों में हिंदी ही है सरताज। और इन पंक्तियों के साथ एक मेरा बहुत बहुत मंचों से सराहना मिली और एक गीत है, वो प्रस्तुत करती हूँ आपके समक्ष। स्वागत है मैम। कि समय आ गया अब घर घर हिंदी का अलख जगाना है, भारत की भी निज भाषा हो सबको यह समझाना है। समय आ गया अब घर घर हिंदी का अलख जगाना है, भारत की भी निज भाषा हो सबको यह समझाना है। चीन में चीनी, रूस में रूसी, जापानी जापान में, फिर अपनी हिंदी क्यों नहीं अपने हिंदुस्तान में, फिर अपनी हिंदी क्यों नहीं अपने हिंदुस्तान में। संस्कृत है हिंदी की जननी, संस्कृत है हिंदी की जननी, सबको यह बताना है, भारत की भी निज भाषा हो सबको यह समझाना है। बड़े बड़े विद्वानों ने हिंदी भाषा को मान दिया, बड़े बड़े विद्वानों ने हिंदी भाषा को मान दिया, संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया। अब हिंदी को राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा बनाना है, अब हिंदी को राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा बनाना है, भारत की भी निज भाषा हो सबको यह समझाना है। अपने ही घर में अपनी पहचान खो रही हिंदी को, अपने ही घर में अपनी पहचान खो रही हिंदी को, माँ भारती के मस्तक पर दिव्य सुशोभित बिंदी को, इसकी आभा से तो अब, इसकी आभा से तो अब चहूं और जगमगाना है, भारत की भी निज भाषा हो सबको यह समझाना है। समय आ गया अब घर घर हिंदी का अलख जगाना है, भारत की भी निज भाषा हो सबको यह समझाना है,
भारत की भी निज भाषा हो, सबको यह समझाना है। बिल्कुल। और धन्यवाद। डॉक्टर नवल जी, आप डॉक्टर सभी ने नवल बहुत जी मन से सुना। जी बिल्कुल। वहाँ कह रहे हैं डॉक्टर नवल जी, नीलू मेहरा जी कह रही हैं कि जय हिंदी। अ, और कमलेश कुमार दीवान जी कह रहे हैं कि भारत की भी निज भाषा हो, सबको ये समझाना है। आपकी पंक्तियाँ ही बहुत दोहरा रहे हैं। डॉक्टर ममता गाबा जी कह रही हैं अति सुंदर। सभी आपके लिए कह रहे हैं। नीता जोशी जी कह रही हैं जय हिंद, मेरा स्वाभिमान हिंदी। और वाकई हमारा स्वाभिमान है हिंदी। हम जब हिंदी में अभिव्यक्त कर रहे होते हैं तो हम अपने हृदय को व्यक्त कर रहे होते हैं। मैं भी ऐसा ही जी समझती हूँ। बहुत सुंदर। जी मैम। जी जी, धन्यवाद। और आगे इस मंच से रखती हूँ कुछ अपने भाव आप सभी के स्वागत है। समक्ष। एक प्रस्तुति, एक गीत है मेरा। मैं आगे अपने काव्य प्रस्तुति से पहले उस गीत को रखना चाहूंगी कि मैं जो कहती हूँ वो ऐसा क्यों कहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। मुझे गाना नहीं आता, मैं मन की बात कहती हूँ। मुझे गाना नहीं आता, मैं मन की बात कहती हूँ। जिसे तुम गीत कहते हो, मैं तो जज्बात कहती हूँ। जिसे तुम गीत कहते हो, मैं तो जज्बात कहती हूँ। ना मुझको ज्ञान छंदों का, ना ही सुर ताल में जानू। ना मुझको ज्ञान छंदों का, ना ही सुर ताल में जानू। हुई उनसे जो पहली बार वो मुलाकात लिखती हूँ। क्या हुई बात है। उनसे जो पहली बार वो मुलाकात लिखती हूँ। मुझे गाना नहीं आता, मैं मन की बात लिखती हूँ। कोई किस्से कहानिया गजल के शेर मत जानो। कोई किस्से कहानिया गजल के शेर मत जानो। उन्हीं के साथ जो गुजरे, मैं वो दिन रात लिखती हूँ। बहुत खूब। उन्हीं के साथ जो गुजरे, मैं वो दिन रात लिखती हूँ। जो मैं कह जाती हूँ अक्सर, वो मैं खुद भी नहीं कहती। जो मैं कह जाती हूँ अक्सर, वो मैं खुद भी नहीं कहती। थमाती है कलम मैया, जोड़ कर हाथ लिखती हूँ। थमाती है कलम मैया, जोड़ कर हाथ लिखती हूँ। मुझे गाना नहीं आता, मैं तो मन की बात कहती हूँ। हो सुख साधन अगर जीवन में तो कुछ बात ही है और। हो सुख साधन अगर जीवन में तो है बात ही कुछ और। तनावों में भी हंस कर जो बिताया साथ लिखती हूँ। बहुत खूब। अभावों में भी जो हंस कर बिताया साथ लिखती हूँ। मुझे गाना नहीं आता, मैं मन की बात लिखती हूँ।
बहुत सुंदर मैम, और मैं तो कमेंट लेके ही अपनी बात भी रखूंगी। मैं भी बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ आदरणीय दीवान जी की इस बात से कि मुझे गाना नहीं आता, मैं मन की बात कहती हूँ। बहुत अच्छा है, गाया भी और मन की बात भी कह दी। बहुत बहुत बधाई चंचल जी आपको दे रहे हैं। कल्पना के पंख लिखती हैं बेहतरीन चंचल जी। ममता गाबा जी भी आपके इस गीत की बहुत तारीफ कर रही हैं, कह रही हैं अभिव्यक्त भावपूर्ण अभिव्यक्ति चंचल जी आपकी। नीता जोशी जी, धन्यवाद। नीलू महाराज जी, सभी बहुत ही आह्लादित हैं, और स्वयं मैं भी आपकी इस जी धन्यवाद। जी। जी बहुत खूबसूरती से तो आप संचालन कर रही है, और निश्चित रूप से जिसका मन सुंदर हो, जिसकी दृष्टि सुंदर हो, उसे सब सुंदर दिखता है। बहुत अच्छी बात और मेरा सौभाग्य। चलिए आगे कुछ आपके समक्ष रखती हूँ। बसंत का स्वागत। मौसम है तो बसंत के ऊपर कुछ पंक्तियां रखती हूँ। हम सभी जानते हैं बसंत का मौसम है। सुनिएगा, बसंत पर एक छंद रखती हूँ जी। कि झड़ गए पीले पात खिले खिले नवगात महके है कली कली सजीला बसंत है। सजी सुनहरी भोर के किकीर कर शोर कोयलिया कूक रही रंगीला बसंत है। झूमने लगा है फाग फूलों से उड़े पराग तितली भ्रमर डोले छबीला बसंत है। कोमल कपास खिली सरसों है पीली पीली चंचल बयार चली सुरीला बसंत है। चंचल बयार चली सुरीला बसंत है। सजीला बसंत है रंगीला बसंत है। क्या बात है, सजीला, रंगीला, छबीला, सुरीला बसंत, और ये सारा बसंत आपके व्यक्तित्व के अंदर भी है। ये सभी कुछ मैं धन्यवाद। आपके अंदर भी देख रही हूँ। डॉक्टर नवल जी का कमेंट यहाँ पे था कि कमलेश जी, अच्छा, आभा जी प्रत्येक बड़ी बात है। अच्छा, वो सभी हमारी साधिकाओं का बहुत बहुत यहाँ पे उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि वो पटल से नियमित रूप से जुड़ी रहती हैं। यशोदा मैठाणी जी कह रही हैं मनोभावों की सुंदर गायन के माध्यम से विशेष प्रस्तुति आपकी। और जैसा कि मैंने कहा कि ये सभी जो भी आपने यहाँ पे विशेषण बसंत को दिए हैं, ये सारे विशेषण मैं आपको सौंपती हूँ। वाकई आपका जो भी यहाँ पे प्रदर्शन है, मुझे पहली बार मैं आपको सुन रही हूँ और अब जीवन पर्यंत सुनती रहूंगी। जी जी मैम। धन्यवाद पल्लवी जी, मेरा सौभाग्य। यद्यपि मैंने इस मंच से पहले भी पढ़ा है, आदरणीय नरेश जोशी जी ने और आदरणीय हरीश नवल जी ने मुझे पहले भी अवसर दिया जब हमने विश्व कीर्तिमान बनाया इस पटल से। तो मैं भी इस मंच से, समृद्ध मंच से जुड़ी, तो मेरा सौभाग्य रहा कि वो मुझे जी। भी अवसर मिला। तो चलिए, मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है आज आपके साथ भी जुड़ने का मौका मिला। आप बहुत अच्छे से संचालन भी कर रही हैं और सुन भी रही हैं, श्रोता के रूप में भी बहुत अच्छी हैं आप। आभार। जी। एक क्योंकि हमारा ये जो मंच है, ये माँ सरस्वती की कृपा से साहित्य साधिकाओं के लिए और साहित्य को समर्पित मंच है। और अभी अभी हम जानते हैं कि स्वर कोकिला, सुर साधिका आदरणीय लता दीदी को खो दिया। जी। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय लता दीदी को कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी, क्योंकि हम सब सरस्वती पुत्रियां हैं और लता दीदी साक्षात सरस्वती पुत्री। तो उनको कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ मैं अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप। स्वागत है सुनिएगा मैम। कि मेरी याद जब आए मुझे बस गुनगुना लेना। मेरी याद जब आए मुझे बस गुनगुना लेना। गीतों की सरगम में सदा जिंदा रहूंगी। गीतों की सरगम में सदा जिंदा रहूंगी मैं। मेरे सुर और संगीत गूंजते रहेंगे हमेशा। मेरे सुर और संगीत गूंजते रहेंगे हमेशा। गीत के बोलों में सदा हर ओर दिखूंगी मैं। गीत के बोलों में हर ओर सदा दिखूंगी मैं। और एक जी। छंद में दीदी को समर्पित करती हूँ कि स्वागत है मैम। सुरलता मुरझाई ऐसी है उदासी छाई। जैसे वीणा के तारों में लगा अब जंग है। सरगम रूठ गई ढोलक भी टूट गई। गीत और सितार में लय न तरंग है। साज न सुहाए कोई राग न लुभाए कोई।
आवाज की दुनिया के फीके पड़े रंग हैं, चली गई सूर्यलोक छाया चाहूं और शोक, चंचल है नम आंखें मन न उमंग है, चंचल है नम आंखें मन न उमंग है। जी, उनके हर प्रशंसक की हृदय की वेदना को आपने इतने सुंदर छंद में अभिव्यक्त किया है, पटल के माध्यम से भी और हम मेरे भी व्यक्तिगत रूप से भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि मैं भी आदरणीय लता मंगेशकर जी को प्रेषित करती हूँ। और संजय गुप्त जी भी कह रहे हैं आपकी रचना जो है बहुत ही अप्रतिम है, बहुत ही सुंदर रचना है। आदरणीय दीवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय नवल जी, नीलू मेहरा जी, नीता जोशी जी और भी कई श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं और आपको सौंपती हूँ पुनः पटल। आप अपनी रचना रखें मैम। धन्यवाद पल्लवी जी। आज इस मंच के माध्यम से मैं मातृशक्ति को समर्पित करती हूँ अपनी एक रचना, नारी हृदय को समझते हुए कुछ नारी पर पंक्तियां और माता को समर्पित। हम जानते हैं कि माता तो हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि स्थान रखती है। यद्यपि पुरुषों का भी हम कहते हैं कि हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है, उनका योगदान भी कम नहीं होता, लेकिन माता क्योंकि जननी है हम सभी जानते हैं, तो ऐसी माता को मैं रखती हूँ चार पंक्तियों के साथ। सुनिएगा जी, कि स्वागत। होठों पर खिली एक दुआ सी है माँ, होठों पर खिली एक दुआ सी है माँ, दुनिया के हर एक मर्ज की दवा सी है माँ, हर भूल पल भर में भूल कर जो माफ कर दे, हर भूल पल भर में भूल कर जो माफ कर दे, ऐसी सहजता से निकली दया सी है माँ, क्या ऐसी बात, सहजता से निकली दया सी दया है माँ, सी है माँ, बहुत खूबसूरत। नेह का झरता सावन है माँ, नेह का झरता सावन है माँ, मन आत्मा से अति पावन है माँ, हर बला को हंसकर समेट ले जो, हर बला को हंसकर समेट ले जो, दुआओं से भरा ऐसा एक दामन है माँ, दुआओं से भरा ऐसा एक दामन है माँ, इन सांसों की रवानी है माँ, इन सांसों की रवानी है माँ, खूबसूरत सी एक जिंदगानी है माँ, खुद खत्म होकर भी खत्म ना हो, खुद खत्म होकर भी खत्म ना हो, मेरे जीवन की ऐसी कहानी है माँ, मेरे क्या जीवन की बात, ऐसी कहानी है माँ, बहुत सुंदर, खुद खत्म मैं होके एक खत्म ना हो। शरीर मेरी धड़कन है माँ, मैं एक शरीर मेरी धड़कन है माँ, इस जीवन का अविरल स्पंदन है माँ, जन्म से भी 9 मास अधिक जानती है, जन्म से भी 9 मास पूर्व में अधिक जानती है, जी बिल्कुल, जुड़ा जिससे ऐसा अटूट बंधन है माँ, क्या जुड़ा बात, जिससे ऐसा अटूट वो बंधन है माँ। और अंतिम 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि मैं एक स्वागत। नन्ही कली समूचा उपवन है माँ, मैं एक नन्ही कली समूचा उपवन है माँ, जीवन के सुरीले संगीत की सरगम है माँ, ईश्वर को देखा नहीं पर ईश्वर से पाया, ईश्वर क्या को बात, देखा नहीं पर ईश्वर से पाया, साक्षात ईश्वर स्वरूप तुम्हारा अभिनंदन है माँ, साक्षात ईश्वर स्वरूप तुम्हारा अभिनंदन है माँ। सभी माताओं को समर्पित करती हूँ ये रचना। जी। और माँ शब्द अपने आप में ही हृदय को बिल्कुल भावों से भर देता है और आपने तो इतने सुंदर और भी शब्द उसके साथ जोड़ दिए। बहुत ही सुंदर रचना आपकी मैम, और सभी लोग आपकी इस रचना को भी वैसे ही सराह रहे हैं जैसे आपको प्रारंभ से सराह रहे थे। जी, आप अपनी अगली रचना रखिए, कमेंट में फिर पढ़ती हूँ। जी, छोटी छोटी अलग अलग भावों की रचना रखूंगी क्योंकि समय के ध्यान रखते हुए। जी, जी तो बिल्कुल जैसा मैम। कि माँ को मैंने कहा हमारे पिता की भूमिका भी कम नहीं होती, और पिता के लिए सिर्फ 4 पंक्तियां और वो इतना बड़ा व्यक्तित्व है, रखती हूँ, सुनिएगा। सभी पुरुषों को, सभी पिताओं को समर्पित। कि भले हो बोल कड़वे उनके और दिखने में सख्त होते हैं, भले हो बोल कड़वे उनके और दिखने में सख्त होते हैं। पल्लवी जी, हम जानते हैं थोड़े पिता सख्त स्वभाव के होते हैं, वो माँ की तरह दुलराते नहीं है ज्यादा, वो बहुत लाड़ प्यार नहीं दिखाते,
तो इसीलिए बिल्कुल। मैं सब आरंभ करती हूँ कि भले हो बोल कड़वे उनके और दिखने में सख्त होते हैं, पुरुष हैं जो पिता, फल फूल छायादार दरख्त होते हैं। क्या पिता बात। पुरुष हैं जो पिता, फल फूल छायादार वो दरख्त होते हैं। लाड़ प्यार माँ की तरह नहीं दिखा पाते वो, लेकिन लाड़ प्यार माँ की तरह वो नहीं दिखा पाते, लेकिन संतान के भविष्य के लिए फिक्रमंद वो हर वक्त होते हैं। संतान के भविष्य के लिए फिक्रमंद वो हर वक्त बहुत होते हैं। तो बहुत खूब, सभी पुरुषों बहुत और खूब। सभी पिताओं को समर्पित ये मेरी रचना। जी, बहुत और सुंदर मैं मैम। आगे और हाँ जी। रखती हूँ, दो तीन जी छोटे छोटे मुक्ता रखूंगी जी, आपके बिल्कुल। समक्ष इस मंच के जी माध्यम मैम। से। जी, एक मुक्ता नारी शक्ति को समर्पित। जी सुनिएगा। स्वागत है मैम। कभी जब भी किसी नारी ने कुछ करने की ठानी है, जमाने में कहाँ उसने किसी से हार मानी है। ये दुनिया सामने उसके झुक गई ये कह करके, ये दुनिया सामने उसके झुक गई ये कह करके। तू दुर्गा है तू शक्ति है तू काली है भवानी है, तू दुर्गा है तू शक्ति है तू काली है भवानी है। बहुत सुंदर। जी और आगे एक मुक्तक और रखती हूँ, सुनिएगा। जी जी। नहीं है काम कुछ मुश्किल जो मन में ठान लेते हैं, नहीं है काम कुछ मुश्किल जो मन में ठान लेते हैं। वही जग में जीते हैं जो खुद को जीता मान लेते हैं। जो बैठे मार कर मन को तो कोई क्या करे उनका, यूं तो खुद ठोकर खाकर भी औरों को थाम लेते हैं। यूं तो खुद ठोकर खाकर भी औरों को थाम लेते हैं। बहुत सुंदर। जी धन्यवाद पल्लवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी सभी श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का भी धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। और दो छोटे छोटे मुक्तक और कहती हूँ आपके समक्ष, सुनिएगा। जी मैम। कि प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच कर बस याद तुम रखना, प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच कर बस याद तुम रखना। नजर हो चांद सितारों पर जमी पर पांव तुम रखना, नजर हो चांद सितारों पर जमी पर पांव तुम रखना। बिठाया है बुलंदी पर करो दिल से नमन उसको, बिठाया है बुलंदी पर करो दिल से नमन उसको। बदल जाए समय कब बात इतनी ध्यान तुम रखना, बदल जाए समय कब बात इतनी ध्यान तुम रखना। जी तो मुझे लगता है अवश्य ही सबको पसंद आया होगा बिल्कुल। मेरे छोटे छोटे मुक्तक। बिल्कुल मेरा बहुत ही मानना सबको ऐसा। पसंद आए। जी जी। आप के लिए मैं कमेंट पढ़ देती हूँ मैम। नीलू मेहरा जी भी आपके पूरे जो आपने यहाँ पे प्रस्तुति दी मुक्तक, आपके मुक्तकों को सुनकर बहुत भाव विभोर हैं। दीवान जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो आपकी पंक्तियों को आपके साथ साथ दोहरा रहे हैं और आपको कह रहे हैं बहुत खूब चंचल जी। आपका जो पिता पर शब्द चित्र था वो भी सबको बहुत पसंद आया है। और हरीश नवल जी भी आपकी रचनाओं को बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं। डॉक्टर ममता गाबा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कमलेश द्विवेदी जी बोल रहे हैं प्रेरणादायी कविताएं नैतिक मूल्यों के साथ। संजय गुप्त जी कह रहे हैं आनंद ही आनंद। तो बहुत ही अच्छी आपके साथ हमारी ये संध्या आगे बढ़ी मैम, और बहुत अच्छी रचनाएं क्या आपने मैं पठन एक में प्रस्तुत। रचना और पढ़ सकती हूँ? आप बताइएगा पल्लवी जी, तो एक छोटी सी रचना आपके समक्ष रखती हूँ।
मूल्यों पर आधारित है एक रचना, यदि आप कहें तो मैं आपके समक्ष रखूं। छोटी सी जी मैम, रचना है। एक छोटी जी सी आप रख सकती हैं, एक छोटी सी जी रचना। जी, धन्यवाद जी धन्यवाद। बिल्कुल, सुनिएगा, स्वागत है। क्योंकि जैसा कि मंच ने एक अवसर दिया है, तो मैं चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कुछ ऐसी बात कहूँ। सुनिएगा। जी जी एक मुक्तक के साथ आरंभ करती हूँ कि कागज कलम से खेलना आसान नहीं है, भावों को यूं उड़ेलना आसान नहीं है, मन में जो आए बात तो कह कर ही मिले चैन, जज्बात दिल पे झेलना आसान नहीं है, बहुत खूब। जज्बात दिल पे झेलना आसान नहीं है। तो जो मन में बात आ रही है, मुझे लगता है वो मुझे कह देनी चाहिए इस मंच के माध्यम बिल्कुल से, कह देनी और कहती चाहिए। हूँ वो जी गीत अपना छोटा सा जी कि जिंदगी की कश्ती को प्रेम की पतवार से रिश्ते सहेजिए अपने सद्व्यवहार से, बहुत खूब। जिंदगी की कश्ती को प्रेम की पतवार से रिश्ते सहेजिए अपने सद्व्यवहार से, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, धन जो कमाया है सब ही छोड़ जाओगे, पहचान बना लीजिए, पहचान बना लीजिए जग में शिष्टाचार से, रिश्ते सहेजिए अपने सद्व्यवहार से, नेकी और भलाई ही साथ सबके जाएगी, करनी तुम्हारी ये व्यर्थ नहीं जाएगी, पीढ़ियां संवरेंगी तुम्हारे संस्कार से, पीढ़ियां संवरेंगी तुम्हारे संस्कार से, रिश्ते सहेजिए अपने सद्व्यवहार से, जिंदगी की कश्ती को प्रेम की पतवार से रिश्ते सहेजिए अपने सद्व्यवहार से, पाप की गठरी के बोझ को उतार ले, जीवन को शुभ कर्मों से संवार ले, पुण्य धन संजोइए जीवन में परोपकार से, पुण्य धन संजोइए जीवन में परोपकार से, रिश्ते सहेजिए अपने सद्व्यवहार से। और अपनी चार दो पंक्तियां अंत में इस गीत की रखती हूँ आपके समक्ष, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत हौसला देने वाली है कि जी हौसला जो टूटा तो तिनके से बिखर जाओगे, हौसला जो टूटा तो तिनके से बिखर जाओगे, तप कर अग्नि में तो और निखर जाओगे, तप कर अग्नि में तो और निखर जाओगे, संकट कट जाएंगे सब वक्त की तलवार से, संकट कट जाएंगे सब वक्त की तलवार से, रिश्ते सहेजिए अपने सद्व्यवहार से, जिंदगी की कश्ती को प्रेम की पतवार से रिश्ते सहेजिए अपने सद्व्यवहार से, रिश्ते सहेजिए अपने सद्व्यवहार से, रिश्ते सहेजिए अपने सद्व्यवहार से। जी, आपकी मृदु मुस्कान के साथ इतनी सारे जो आपने अच्छी बातें यहाँ पे इस गीत के माध्यम से कही, बहुत ही हृदय तल को छू गई। और जितने लोग जुड़े हैं, भूपिंदर कौर मदान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो आपकी रचनाओं की बहुत तारीफ़ कर रही हैं। नीलू मेहरा जी, दीवान जी, लगातार डॉक्टर ममता गाबा जी, संजय गुप्त जी, सभी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत ही भाव विभोर हैं। आलोक कुमार यादव जी वाह कह रहे हैं। और मैम, इस पटल के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी, मैं पहले भी कह चुकी कि आपकी मृदु मुस्कान ने और आपके इतने सुंदर स्वर ने जो हमें ऊर्जा दी है, जो हमें प्रसन्नता दी है, और साथ ही साथ जो हमें नई बातें यहाँ पे बताई हैं, वो सब ही हमारे लिए आगे के लिए मार्गदर्शक बन के रहेंगी हमारे साथ। बहुत बहुत आभार आपका इस पटल के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद पल्लवी जी, मैम। मेरा भी सौभाग्य है आप सभी से जुड़ने का मौका मिला। सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का आभार और अभिनंदन करती हूँ।
और मंच के लिए एक लाइन कहती हूँ कि साहित्य के आकाश में एक उज्जवल सितारे की भांति इसकी आभा प्रदीप्त रहे, और हम सभी लेखनी के पुजारियों को ये अवसर अभिव्यक्ति का दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। आभार।